और जो रोजगार करना चाहते हैं रोजगार की दिशा में आगे जाए, और जो नौकरी की दिशा में जाना चाहते हैं आप नौकरी की दिशा में भी जा सकते हैं। लेकिन नौकरी भी सीमित होती है, लेकिन जीने के तरीके की संभावनाएं असीम होती हैं। भगवान ने 2 हाथ 2 पैर देकर के इसीलिए भेजा है, सिर्फ कलम चलाने के लिए ही नहीं, बल्कि हल और ट्रैक्टर चलाने का भी हुनर होना चाहिए, तभी ये जीवन चक्र चलेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कितने लोगों को यहां वाहन मिला है? अपना हाथ खड़ा कीजिए। तो कितने लोगों को गाड़ी मिला है? आप लोग हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग हैं? अच्छा, खड़ा हो जाइए, हाथ नहीं दिख रहा है। चलिए चले, कुछ लोग दिख रहे हैं भीड़ भाड़ में, सब इधर उधर भी घूम रहे हैं। नियुक्तियां निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जब नियुक्ति निकालने की बारी आई तो हमें पता चला कि नियुक्ति नियमावली सभी नहीं बना। 20 वर्ष में कौन से नौकरी कैसे लोगों को मिलेगा, कोई नियमावली नहीं। और नतीजा ये होता था, पहले नियुक्ति होते थे तो पता चला कि 75% लोग बाहर से आते थे और मात्र 20-25% लोग झारखंड के नौजवान युवक युवतियों को नौकरी मिलती थी। जेपीएससी जैसी संस्था का आज तक नियमावली नहीं बना। नतीजा कि जो भी नियुक्तियां हुई सब हाईकोर्ट और ईडी सीबीआई के हत्थे चढ़ गया। सब नौजवान के सर पे तलवार लटकता रहा। और छठा जेपीएससी के बाद, 5वां जेपीएससी के बाद इस राज्य में कोई नियुक्ति नहीं हुई। हम लोग सरकार बनाए हैं और सरकार बनने के बाद से ही नियुक्ति प्रक्रिया को हम लोगों ने रफ्तार देना प्रारंभ किया। रोज नियुक्ति नियमावली बनते हैं और आज के रिकॉर्ड 20 सालों में लगभग मात्र 250 दिनों में जेपीएससी का रिजल्ट निकाल करके नौजवानों को नौकरी में लगाने का काम आपकी सरकार ने किया है। और अभी ये चीजें और भी तेजी से आगे बढ़ेंगी, और जो रोजगार करना चाहते हैं रोजगार की दिशा में आगे जाए, और जो नौकरी की दिशा में जाना चाहते हैं आप नौकरी की दिशा में भी जा सकते हैं। लेकिन नौकरी भी सीमित होती है, लेकिन जीने के तरीके की संभावनाएं असीम होती हैं। भगवान ने 2 हाथ 2 पैर देकर के इसीलिए भेजा है, सिर्फ कलम चलाने के लिए ही नहीं, बल्कि हल और ट्रैक्टर चलाने का भी हुनर होना चाहिए, तभी ये जीवन चक्र चलेगा। इसलिए साथी, कई सारी चीजें हैं। यहां आज मुख्य रूप से एक ही मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का कार्यक्रम है। कई योजनाएं चल रही हैं और अभी बड़े पैमाने पे लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। अभी मैं जानना थोड़ा बहुत चाहूंगा कि आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है तो ये कार्यक्रम सही में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के तहत आयोजित है कि यूं ही लोगों को उठा करके यहां बैठा दिया गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कितने लोगों को यहां वाहन मिला है? अपना हाथ खड़ा कीजिए। तो कितने लोगों को गाड़ी मिला है? आप लोग हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोग हैं? अच्छा, खड़ा हो जाइए, हाथ नहीं दिख रहा है। चलिए चले, कुछ लोग दिख रहे हैं भीड़ भाड़ में, सब इधर उधर भी घूम रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे भी बढ़िए। और निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें सरकार आपके बीच में और भी लाएगी। अभी आप लोगों ने सरकार आपके द्वार के माध्यम से आपने देखा
कि इस राज्य में लोग गरीबों की संख्या कितनी होती थी। यहां पर लोगों को चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, ये सारे पेंशन गांव में 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो लोगों को मिलता था। वृद्ध लोगों की संख्याएं बढ़ी, विधवाओं की महिलाओं की संख्याएं बढ़ी, लेकिन सरकार ने एक सीमित दायरा बांध कर रखा है, हाथ पीछे करके रखा है कि हम इतना लोगों से अधिक नहीं देंगे लोगों को। आज इस देश की हालत पर हमें तरस आता है और इस देश के विकास के पैमाने पर तरस आता है कि आज इस देश के जो गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े लोग हैं, किसान, मजदूर हैं, जो आज आर्थिक रूप से सबसे कमजोर हैं, उनको एकमात्र 1000-2000 का पेंशन देने का भी क्षमता नहीं है। क्या देश आगे जाएगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। हमने भारत सरकार से आग्रह किया था, क्यों नहीं पूरे देश में ये पेंशन योजना को सर्व जन के लिए किया जाए, यूनिवर्सल किया जाए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। फिर हमने अपने से निर्णय लिया कि इस राज्य के हर एक बुजुर्ग को हम लोग पेंशन देंगे, हर एक विधवा को पेंशन देंगे। और आज शायद गांव में कोई ऐसा व्यक्ति बुजुर्ग होगा जिसको पेंशन नहीं मिल रहा, या विधवा होंगी जो पेंशन नहीं मिल रहा। और मैं आप लोगों से आग्रह भी करूंगा, जो बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलता उनको ब्लॉक ऑफिस पहुंचाइए। निश्चित रूप से आज के दिन में पेंशन को लेकर के कोई भी पदाधिकारी मना नहीं कर सकता है। जो पदाधिकारी मना करेगा उसकी नौकरी जाना तय है। इसलिए पेंशन को लेकर आप लोगों को आने वाला समय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार हम लोग का राशन कार्ड का भी हालत रहा। आपने देखा होगा कि गांव में बहुत सारे गरीब को पेंशन राशन नहीं मिलता रहा। हम लोगों ने अतिरिक्त राशन कार्ड लगभग 5 लाख, कितना 5 लाख ना एक्स्ट्रा बढ़ाया, 5 लाख एक्स्ट्रा राशन बढ़ाया, राशन कार्ड 5 लाख, हम लोगों ने 5 लाख अतिरिक्त राशन कार्ड, 15 लाख, 15 लाख, माफ कीजिएगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत सरकार जो यूपीए 2013 से लागू किया गया था, जब केंद्र में हम लोगों के सहयोग की सरकार थी, उस समय यह कानून लाया गया था कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी लोगों को राशन देने का प्रावधान बनाया गया। उसमें भी कुछ लिमिटेशन था और झारखंड में गरीबों की संख्या अधिक थी, बेचारे उसमें भी वो गरीब सब पूरा नहीं हो पा रहे थे। तो ये आपकी सरकार ने अपने कंधे पर अतिरिक्त 15 लाख और राशन कार्ड बनाकर गरीबों को बांटने का काम किया है।